मणिपुर पुराना मुद्दा है, हम लोग बहुत बार अरे मैम मणिपुर पुराना मुद्दा है, हम लोग बहुत बार अरे मैम साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। कहते हैं अपमानित होने की फिक्र उसको होती है जिसको सम्मान जाने का डर हो। अगर किसी को अपमानित होकर ही इनाम मिल रहा हो तो वो सम्मान जाने का डर करेगा ही क्यों। बुरी तरीके से निर्लज्ज हो चुके दलाल गोदी एंकर्स पर यह लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है। मोदी की अंधभक्ति तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही जन सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दों की बात की जाती है, गोदी एंकर तिलमिला जाते हैं, सामने बैठे पार्टी के प्रवक्ता को बोलने नहीं देते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको हैरत होगी कि आखिर बीजेपी का प्रवक्ता स्टूडियो में बुलाया ही क्यों जाता है। जब यह काम दलाल गोदी एंकर खुद निभाते हैं तो लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि इनमें बीजेपी का प्रवक्ता है कौन। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ नहीं पाएंगे कि बीजेपी प्रवक्ता की हैसियत से सुधांशु त्रिवेदी बैठे हैं या एबीपी की एंकर रोमाना इसार। चुनावी नतीजे ये बता रहे हैं कि मोदी की गारंटी भारी पड़ रही है। अब आप उसको माने या ना माने, लेकिन ये इबारत दीवार पर लिखी हुई है। काउंटर कैसे करेंगे? बिल्कुल, इबारत जो है दीवार पे लिखी हुई है वो तो दिख रही है मुझे। यहाँ पर पूरे होर्डिंग्स लगे हैं मोदी की गारंटी, ठीक है। आप भरसक प्रयास कर रहे हैं कि मोदी जी का प्रचार हो। सर, देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी की गारंटी चली है। फिर कहूंगा चुनावी राज्यों के अंदर जो नतीजे आए हैं उसमें यही गारंटी चली है ना? पहले तो पूरे न्यूज स्टूडियो को मोदीमय किया गया। मोदी की गारंटी के बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई गई, मोदी की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई गई, किसी अन्य नेता की नहीं लगी। डिबेट इस बात पर करवाई जा रही थी कि मोदी की गारंटी सफल कैसे हो गई। कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने बस इतना पूछ दिया कि मोदी की गारंटी पर चर्चा करने से पहले मणिपुर के हालातों पर भी चर्चा कर लेते। और यह बात अयानास ही नहीं थी। जिस दिन यह डिबेट हो रही थी उससे ठीक एक दिन पहले 13 लाशें मणिपुर के एक गांव में मिली थी, मगर बेशर्मी से एबीपी की एंकर कहती है कि यह मुद्दा पुराना हो गया है। निर्लज्जता का आलम देखिए। मोदी जी की गारंटी मणिपुर में नहीं चल रही। मणिपुर में कल भी 13 लोगों की हत्या हो गई आपस में गोली बारूद चल के। मोदी जी की गारंटी वहां नहीं चल रही। मोदी जी वहां पर जाकर अंतिम बात कहना चाहता हूं। क्या देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े विश्व गुरु हैं, वो क्या एक बार मणिपुर की जनता के बीच में जाकर ये नहीं कह सकते? मणिपुर पुराना मुद्दा है, हम लोग बहुत बार अरे मैम मणिपुर पुराना मुद्दा है, हम लोग बहुत बार अरे मैम 13 लोग कल मरे। ये पुराना मुद्दा राजनीति क्या होती है मैं बताता हूं। मीडिया के साथियों को पुराना मुद्दा लगता है, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। अब सुनिए, इसीलिए कहते हैं कि मीडिया पूरी तरह से बीजेपी का साथ देता है। अब मैं जवाब दे दूं। 13 लोगों की हत्या हुई, किसी एक टीवी चैनल ने एक छोटी सी डिबेट नहीं, मोदी की गारंटी पे डिबेट होगी। उत्तर दीजिए। तो सुन लिया आपने, मणिपुर का मुद्दा पुराना हो गया है। उस मुद्दे पर न डिबेट करवाई, न प्रधानमंत्री से सवाल किया, न सत्ता पक्ष से सवाल किया। अब 3 राज्यों के चुनाव जीतते ही मोदी की गारंटी लेकर के आ गए। लेकिन जब मणिपुर पर सवाल किया जाता है तो निर्लज्जता के साथ गोदी एंकर कहती है कि यह मुद्दा पुराना हो गया है। मणिपुर पुराना मुद्दा है, हम लोग बहुत बार। इसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता पूछते हैं, कर्नाटक में मोदी की गारंटी कहां चली गई, तेलंगाना में कहां चली गई, मेघालय में कहां चली गई और अब मिजोरम में कहां चली गई? तो बीजेपी प्रवक्ता कुछ टोक पाता उससे पहले ही बीजेपी की स्वयंभू प्रवक्ता यानी कि एंकर रोमाना बीच में टोकती है, बोलने नहीं देती है। यह भी देखिए। चुनावी नतीजे ये बता रहे हैं कि मोदी की गारंटी भारी पड़ रही है। अब आप उसको माने या ना माने, लेकिन ये इबारत दीवार पर लिखी हुई है। चुनावी राज्यों के अंदर जो नतीजे आए हैं उसमें यही गारंटी चली है। मोदी जी की गारंटी पिछले 2014 के बाद से 40 चुनावों में क्यों नहीं चली? 2018 में क्यों नहीं चली? इन्हीं तीनों राज्यों में मोदी जी हारे थे। क्या मोदी जी की गारंटी चल रही है, इसका प्रचार आप ऐसे करेंगे? तो आपने मुझे कोई दिक्कत कब देखा है मोदी की गारंटी शो में करते हुए? इस बार जब गारंटी चली है तो हम शो कर रहे हैं सर। आप चैनल के सर जो लाइन लेंथ है वो तो तय मत करिए ना, कम से कम मंच पर बैठकर आप ये तो नहीं तय कर सकते हैं। बोल लेने दीजिए। अगर मोदी जी की इतनी गारंटी थी तो तेलंगाना में क्यों नहीं चली? मोदी जी की गारंटी मणिपुर में नहीं चल रही। जाकर सर मैं जवाब दे रही हूं, आप लगातार बोलते रहेंगे तो फिर सुन तो लीजिए ना। अंतिम बात कहना चाहता। अब इस पूरी बहस से एक बात समझिए,
बहस किस निष्कर्ष पर पहुंचेगी यह बात की बात है, लेकिन बहस जिस मुद्दे पर कराई जा रही है पूरा बीजेपी के हित में जाता है। टीवी पर दिख रही चीजें लोगों के दिमागों पर ज्यादा असर करती हैं। बहस किस बारे में हो रही है इस पे जनता को लेना देना नहीं है। टीवी पर लगातार मोदी 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 और सिर्फ मोदी दिखेंगे। कांग्रेस का प्रवक्ता जिस समय बोल रहा होगा उस समय भी मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी या कोई कांग्रेस का नेता नहीं बल्कि उसके पीछे मोदी की गारंटी यानी कि मोदी का चेहरा दिखेगा। एंकर बोलेगी तब भी मोदी दिखेंगे, बीजेपी प्रवक्ता बोलेगा तब भी मोदी दिखेंगे। इसी तरीके से 24 में से तकरीबन 20 घंटे एक ही पार्टी, एक ही शख्स, एक ही नारा तमाम दलाल चैनलों पर दिखाया जाता है। स्वाभाविक तौर पर गोदी मीडिया जनता को ओपिनियन बनाने नहीं देती बल्कि अपनी ओपिनियन उसके ऊपर थोप देती है। इन दरबारी एंकरों से यही अनुरोध करूंगा, मोदी की अंधभक्ति में कितना भी डूब जाओ लेकिन बेशर्मी और निर्लज्जता के साथ यह तो मत कहो कि मणिपुर का मुद्दा पुराना हो गया है। इतनी संवेदनशीलता तो कम से कम पत्रकारिता के लिए रख ही लो। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।